हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम फिर 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और बार बार ही पूछे गए हैं, तो चलिए हम आज उसी क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन रात होते हैं किसके कारण। पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होते हैं, तो चलिए हम आज आपको क्लिक कर देंगे शो आंसर के द्वारा आपको आंसर बताते हैं। तो हमारा हो जाएगा आंसर आपका, चलिए देखते हैं, दैनिक गति के कारण। अगला है हमारा क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। अगला है हमारा 3 नंबर, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा आपका बुध ग्रह। अगला है हमारा 4 नंबर, अगुलाहास धारा किस महासागर में बनती है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन हिंद महासागर में। अगला है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। क्रोड किसका बना होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका लोहा और निकेल। अगला है हमारा क्वेश्चन 6 नंबर, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान देश कौन प्रथम। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान प्रथम देश कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा रूसी संघ। अगला है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है, तो ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका ऑप्शन। अगला है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान का बोल रहा है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, आपका हो जाएगा ओसाका। क्या ओसाका। और अगर आपसे पूछ दे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा अहमदाबाद। याद रखते चलिएगा, अहमदाबाद। ठीक है। तो हेलो दोस्तों, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एजुकेशनल सेक्रेटरी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। अगर दोस्तों आपको इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन का अगर जवाब मिलता है तो आप कमेंट करें। अगला है हमारा 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर कौन था, आपका हो जाएगा पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है नील आर्मस्ट्रांग, तीसरा है जॉन माथाई, अगला डी है अन्य। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। अगला है हमारा क्वेश्चन कि भारतीय के लिए नारा किस संस्था ने दिया था, बताइए आप। भारतीय के लिए नारा किस संस्था ने दिया था, आपका पहला ऑप्शन है अशासकीय संस्था, अगला है आर्य समाज ने, दूसरा है ब्राह्मण समाज ने, अन्य चौथा। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर आर्य समाज ने। चलिए अगला देखते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से होकर बहने वाली एक नदी है, उस नदी का नाम बताइए। तो पहला हो जाएगा आपका नर्मदा, दूसरा हो जाएगा आपका सिंधु नदी, तीसरा हो जाएगा कोसी, चौथा हो जाएगा गोदावरी। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नर्मदा। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सेबी। अगला हमारा क्वेश्चन कुंडापुर एवं
कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ है? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर कर्नाटक राज्य में। चलिए अगला देखते हैं हम 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कब बनाई गई? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर। तो किस नदी पर बनाने की बात कर रहा है? चलिए हम देखते हैं अगला 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन तारापुर परमाणु संयंत्र। दोस्तों हम आपको आंसर बता देंगे, आप भी बताने की कोशिश कीजिए, कमेंट करिए कि हमें भी पता चले कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें क्या कौन सा मतलब शामिल है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए और सी दोनों हैं, जो कि इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स। तो चलिए हम आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। आगरा शहर को किसने बनाया, जहाँ पर ताजमहल भी स्थापित है, जो शाहजहाँ अपने बेगम की याद में बनवाया था? तो चलिए हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिकंद लोदी। अगला है हमारा क्वेश्चन 19 नंबर। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? आपका हो जाएगा पहला पुराण, दूसरा जातक, तीसरा मुंडकोपनिषद, अगला जाएगा महाभारत। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर मुंडकोपनिषद। अगला है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर देखते हैं। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? अशोक के जो शिलालेख की लिपि है क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ब्राही लिपि। अगला देखते हैं हम 21 नंबर। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर असम। अगला देखते हैं हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल का कहाँ स्थापित है? तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। अगला बोल रहा है 23 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। अगला है हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो कहाँ हुआ? बताइए। सब हम बता देंगे तो आप लोग क्या बताएंगे? कोई कमेंट का जवाब भी नहीं दे रहे हैं आप लोग, बताइए, बताते जाइए। अगला पहला में है आपका दिल्ली, दूसरा में है लंदन, तीसरा में है मुंबई, पर इसमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका आंसर बी लंदन में। चलिए आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का जो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे पूरा नाम है उनका। चलिए अगला देखते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी को अंधनंगा फकीर किसने कहा? बताइए। पहला है आपका हिटलर, दूसरा है जिन्ना, अगला है तीसरा है आपका चर्चिल, चौथा है आपका माउंटबेटन। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चर्चिल। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे 27 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी किससे अधिक प्रभावित थे? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर लियो टॉल्स्टॉय। अगला है हमारा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? बताइए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो आपका हो जाएगा आंसर 1800
69। चलिए अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। ये पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है, किसके कारण बताइए। तो आपका हो जाएगा पहला में रजनी सिंह, दूसरा में गुरु गोविंद सिंह, तीसरा में गुरु नानक, तो चौथा में लाला लाजपत राय। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, लाला लाजपत राय। अगला देखते हैं क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। जो गंगा की जो सहायक नदी है वो नहीं है, बताइए। पहला में आपका दिया है स्वर्णरेखा नदी, दूसरा में दिया है सोन, तीसरा है गंडक, चौथा है कोसी। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर स्वर्णरेखा नदी, जो गंगा का सहायक नदी नहीं है। बाकी सोन, गंडक, सोन हो गया, गंडक है, सब आपका है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है, बताइए। कितने वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन 10 वर्ष। चलिए अगला देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ये भी बहुत बार पूछा है, याद रखते चलिएगा, ये भी बहुत बार पूछा है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका असम। तो दोस्तों चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर ऑपरेशन ब्लड से संबंधित है। तो बताइए कौन ऑपरेशन ब्लड से संबंधित है। आपका पहला क्वेश्चन ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है बाढ़ नियंत्रण, तीसरा है दूध का आयात, चौथा है डेयरी विकास। तो बताइए। तो आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, डेयरी विकास। चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है, बताइए। आपका पहला में हो जाएगा ख्यात, दूसरा हो जाएगा काली मिट्टी, तीसरा दोमट मिट्टी, चौथा लाल मिट्टी। बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका दोमट मिट्टी। और काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है, इसको भी याद रखकर चलिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिक्स के संबंधित है। कौन से भारतीय शहर डेवी इलेक्ट्रिक्स से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर भोपाल। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस सुविख्यात कृषि औद्योगिक को जाना जाता है। नहीं, बोल रहा है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस विख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञान को जाता है उनका नाम बताएं। उनका नाम हो जाएगा आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलिए अगला देखते हैं हम। राणा प्रताप सागर संबंधित है। तो बताइए राणा प्रताप सागर संबंधित किससे है। सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जल विद्युत से। अगला हमारा 39 नंबर बोल रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस स्थिति को होती है, यानी कौन से तारीख को होती है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई। चलिए अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के राज्य चिह्न में प्रमुख होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। ये बहुत बार पूछा गया, हम एग्जाम देने गए थे उसमें भी पूछ दिया था। चलिए देखते हैं। इसका आपका पहला में हो जाएगा
पहला में हो जाएगा आपका इस उपनिषद, दूसरा में हो जाएगा मुंडक उपनिषद, तीसरा में हो जाएगा कंठ उपनिषद, और इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आपको पता है तो बताइए, और नाम तो बताइए तो बता ही देंगे। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद। चलिए हम देखते हैं अगला 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि गायिक मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। चलिए, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में जाती है। हमारे भारत का ज़्यादा हिंदी ही यूज करते हैं, बताइए आप। तो इसका हो जाएगा आपका देवनागरी लिपि। ओहो, हम तो इसको पढ़ रंग दिए, हो जाएगा देवनागरी। चलिए अगला देखते हैं। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट की लिया। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट लिया। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका जेम्स प्रिंसेप। चलिए हम आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। अगला मेरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताइए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपका हो जाएगा पहला में 21 जनवरी, दूसरा में 21 मार्च, तीसरा में 28 फरवरी, और चौथा में 23 मार्च। बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी। चलिए अगला देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब आप देंगे, हम नहीं देंगे। तो चलिए बताइए आपका राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। बताइए, कमेंट बताइए। चलिए हमें बता देते हैं, इसका हो जाएगा आपका 29 अगस्त। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें। ऐसे हैं जीएस क्वेश्चन आप लाते रहेंगे आपके लिए। चलिए अगला वीडियो मिलते हैं, और इससे पहले वीडियो को देख लीजिए, उससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।